हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी मंथ में किस दिन होती है, यानी कि पीरियड्स के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जो लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं, जिनकी प्लानिंग चल रही है, उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि वो कब कंसीव कर सकती हैं। तो कंसीव करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है महीने में, और पीरियड्स के कितने दिन के बाद आप कंसीव कर सकती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रेग्नेंट होना हर लेडी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है, लेकिन अगर आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो भी आपको अपने सेफ़ डेज़ पता होने चाहिए कब आप कंसीव नहीं करेंगी और कब आप कंसीव कर सकती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पीरियड्स के कितने दिन के बाद आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो पीरियड्स देखिए, हर किसी लेडी के अलग अलग पीरियड साइकिल होती है सबकी। किसी की 28 डेज़ की होती है, किसी की 30 डेज़ की होती है, किसी की 32 डेज़ की होती है और किसी की 35 डेज़ की होती है। तो सभी लेडीज़ की पीरियड साइकिल बिल्कुल अलग होती है। तो आपको जो रेगुलर पीरियड माना जाता है वो 28 डेज़ या फिर 30 डेज़, 32 डेज़, 35 डेज़ तक रेगुलर पीरियड्स माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको 35 डेज़ से लेट पीरियड हो रहे हैं तो वो इरेगुलर पीरियड्स में काउंट होता है। तो आपको सबसे पहले, जब आप कंसीव करना चाहती हैं या नहीं भी चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पीरियड साइकिल कितने दिन की है, यानी कि आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा जो पीरियड्स हैं वो कितने दिन में आ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि 28 डेज़ की होती है, किसी की 30 डेज़ की होती है, ये नॉर्मल है। तो अगर आपके 28 डेज़ की पीरियड साइकिल है तो आपको फिर उसके बाद ये पता करना है कि आपका ओवुलेशन कब होगा। यानी कि देखिए, महिलाओं में हर महीने एग रिलीज़ होता है ओवरी से। तो वो एग कब रिलीज़ होता है? तो जब वो एग रिलीज़ होता है वो आपका फर्टाइल डेज़, यानी कि आपका वो सबसे बेस्ट डे माना जाता है जिस दिन आप कंसीव कर सकती हैं। तो अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। फिर उसके बाद हम ओवुलेशन काउंट करते हैं। अब बात करते हैं हम ओवुलेशन की। ओवुलेशन का मतलब ये होता है कि हर लेडी के ओवेरी से हर मंथ एक एग रिलीज़ होता है। जो एग अगर आप उस टाइम पर इंटीमेट होते हैं तो आप उस टाइम पर आसानी से कंसीव कर सकते हैं। तो आपको मैं बात बता दूं, आ गई है ओवुलेशन की। तो ओवुलेशन होता कब है? देखिए, अगर आपकी 28 डेज़ की पीरियड साइकिल है तो 28 डेज़ की पीरियड साइकिल में आपका ओवुलेशन जो होगा, आपको कैसे काउंट करना है, बहुत आसान है। मैं काउंट करने का तरीका बता रही हूँ। आपकी जितने भी दिन की पीरियड साइकिल है, आपकी 28 डेज़ की है, 30 डेज़ की है, 32 डेज़ की है, 35 डेज़ की है, तो आपको काउंट ऐसे करना है जिस दिन आपके पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं। यानी कि आपके पीरियड का जो फर्स्ट डे है उस दिन से आपको 14th डे काउंट करने हैं। तो जिस दिन आपका स्टार्ट हुआ, मान लीजिए आपको एक को पीरियड स्टार्ट होता है 1 तारीख से, आपको 14 डेज़ काउंट करने हैं। फर्स्ट डे से आपको ओवुलेशन का अपना काउंट करना है। तो फर्स्ट डे से आप काउंट करेंगे तो आपकी आ गई 14th। तो यानी कि 14th, 15, 16, जो 14th डे के बाद जो 5 दिन आपके होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उन दिनों में आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तो ये 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ये आपके लिए। और इसके अलावा अगर आप कंसीव नहीं करना चाहती है तो इन 5 दिनों में, इन दिनों में आपको बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होना है। इन दिनों में आप आसानी से कंसीव कर लेती हैं, क्योंकि जो आपका एग रिलीज़ होता है उस टाइम पर अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो उस टाइम आसानी से आप कंसीव कर सकती हैं। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपकी देखिए 28 डेज़ की पीरियड साइकिल है तो आपको 14th डे पर ओवुलेशन हो जाता है। अगर आपकी 30 डेज़ की पीरियड साइकिल है तो आपको 15 या 16th डे पर ओवुलेशन हो जाएगा। अगर आपकी 32 डेज़ की है तो इसी हिसाब से आपको 16th डे पर ओवुलेशन हो जाएगा। तो जो दिन आपका ओवुलेशन टाइम बैठ रहा है, यानी कि आप अगर काउंट करेंगी तो उस दिन आपको इंटीमेट होना है, और वो जो बीच के वो 5 दिन जो होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो इन दिनों में आपको इंटीमेट नहीं होना है, क्योंकि इन दिनों में आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। इसके अलावा अगर जैसे कि मान लीजिए आपने कंफर्म हो गया, आपको आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज़ की है, तो आपका ओवुलेशन जो होगा वो 14th डे पर होगा। लेकिन अगर आपका ओवुलेशन 14th डे पर हो रहा है, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने इंटीमेट हुए हैं, तो आपको पता कब चलेगा कि आपने कंसीव कर लिया है? तो देखिए, जिस दिन आप मान लीजिए आपने ओवुलेशन टाइम पर इंटीमेट हुए हैं, तो आपको कंसीव का पता चलेगा कम से कम 1 वीक बाद।
बिल्कुल तुरंत किसी को पता नहीं चलता है, कम से कम 1 वीक लगता है, क्योंकि स्पर्म और ओवम जो है मिलकर के जब फैलोपियन ट्यूब से आपके यूट्रस तक जाते हैं तो उसमें 1 वीक लग जाता है। तो 1 वीक के बाद ही आपको कुछ सिम्टम्स फील होते हैं। वो सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ। आपको नोज़िया फील हो सकता है, आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, और इसके अलावा आपको हेडेक हो सकता है। इसके अलावा आपको प्रिकिंग फील हो सकती है, यानी कि पेट में नीचे के हिस्से में आपको हल्का हल्का दर्द फील हो सकता है। और इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, यानी कि बार बार ऐसा लगता है जैसे आपको यूरिन के लिए जाना है। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट कॉमन लेडीज़ में देखा जाता है वो है ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ब्रेस्ट में स्वेलिंग, ब्रेस्ट में आपको पेन फील हो सकता है। ये हाँ मोस्टली हर लेडीज़ में होता है। इसके अलावा आपको हो सकती है स्पॉटिंग। देखिए, स्पॉटिंग का टाइम आने तक आपका पीरियड्स का टाइम आने वाला होता है, यानी कि पीरियड्स का जो आपकी डेट होती है उससे 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले आपको स्पॉटिंग हो सकती है। स्पॉटिंग यानी कि आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब ये होता है जब आपका बेबी यूट्रस में आपकी वॉल पर, वो जो वॉल होती है उस वॉल को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो एंडोमेट्रियम वॉल पर जब बेबी जाकर चिपकता है तो उस टाइम पर आपको, बहुत सारी लेडीज़ को होती है और बहुत सारी लेडीज़ को नहीं होती है। तो जिन लेडीज़ को होती है इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। लेकिन इसमें बहुत सारी लेडीज़ कंफ्यूज हो जाती हैं और उनको ये समझ नहीं आता है कि उनको पीरियड्स हुए हैं या फिर उन्होंने कंसीव किया है। तो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का समझने का बहुत आसान तरीका है, इसका कलर बिल्कुल अलग होता है पीरियड्स के ब्लीडिंग से। दूसरी चीज़ ये है, ब्लीडिंग जो होती है ये रेगुलर नहीं होती है, इसमें आपको रुक रुक कर हल्का हल्का स्पॉट आता है, तो इससे आप आसानी से पता लगा सकती है। तीसरी चीज़ इसकी ये है, इसकी पहचान ये है कि ये आपको 1 दिन या फिर 2 दिन होती है, और दूसरी चीज़ इसमें पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत हल्का सा स्पॉटिंग होती है और वो अपना आप रुक जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत सारी लेडीज़ में होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी जो पीरियड डेट है, आपको अपनी पीरियड डेट का वेट करना है। अगर आपने कंसीव किया होगा तो आपकी पीरियड्स मिस हो जाएंगे। सबसे पहला सिम्टम, अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो आपको कम से कम 5 दिन का वेट करना है। उसके बाद आप अपना टेस्ट घर में लगा सकती हैं। आप अपने घर में मार्केट में किट अवेलेबल होती है, उससे आप अपना घर में प्रेगनेंसी टेस्ट लगा सकती हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट लगाने का तरीका मैंने और वीडियोज़ में बताया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।